हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिमोनियल केसेज में कुछ स्ट्रेटेजीज को जानेंगे। स्ट्रेटेजीज को अगर हम जान लेंगे तो उससे होगा क्या कि केसेज को लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा और अननेसेसरी जो एक्सरसाइज कई बार हम करते हैं वो भी हम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक आइडिया को लेकर चलते हैं और इसी आइडिया को अपने केस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसी आइडिया को अपने फ्रेंड के केस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर केस के तथ्य और परिस्थितियां अलग होती हैं। तो आज कुछ तथ्य और परिस्थितियों के बेस पे आपको कैसे आगे बढ़ना है और क्या चीज आपके लिए अच्छी है और क्या चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आप पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पति के पास एक नोटिस आ जाता है। कोई भी नोटिस हो सकता है, मेंटेनेंस केस का नोटिस हो सकता है, डीवी केस का नोटिस हो सकता है, या कोई लीगल नोटिस हो सकता है किसी एडवोकेट के थ्रू, या फिर आपके पास पुलिस का कॉल आ जाता है कि भाई आपकी कंप्लेंट हो रखी है। यानी इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई एक केस आपकी पत्नी के द्वारा दर्ज कर दिया जाता है, चाहे वो 498 का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, डीवी का हो सकता है, लेकिन एक ही केस है अभी तक। ये पहली परिस्थिति हम लेके चल रहे हैं। अब पति इसको डील करने के लिए जो भी अपना डिफेंस लेता है, जो भी सजेशंस लेता है, जो भी वो सोचता है कि मैं इस केस को ऐसे लड़ूंगा, लेकिन अब इसके साथ साथ उसकी क्वेरी होती है, क्या सर मैं अपनी तरफ से भी काउंटर केस कर दूं? कई बार ऐसा होता है कि लड़की की तरफ से केवल एक केस होता है, मान लेते हैं मेंटेनेंस का केस है, और अब आप काउंटर की सोच रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही केस है, सिंपल सा केस है, तो बेहतर है कि उस केस को आप वैसे ही मेरिट पर फाइट कर लें। और कई बार होता है कि मेंटेनेंस बनता भी नहीं है, आपके पास कुछ सबूत होते हैं। कई बार होता है मेंटेनेंस बहुत थोड़ा सा बनता है। यानी सिर्फ एक केस आने पर आपको काउंटर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कि कई बार ये देखा जाता है कि एक केस चल रहा है तो वो एक ही केस चलता है, दूसरा केस फाइल नहीं होता, टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है, उसके बाद फाइल करने की पॉसिबिलिटीज भी खत्म हो जाती हैं। यानी आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। आप 500 किलोमीटर दूर जाते हैं एक केस में, और अगर आप जाएंगे 4 केस में, तो फर्क है कि नहीं है? तो ऐसे अगर आप एक केस के बाद सीधा काउंटर केस पर आ जाते हैं तो उससे होगा क्या कि आपकी वाइफ के पास राइट्स बचे हुए हैं। डीवी एक्ट का भी मान लेते उसने 125 का केस किया है, डीवी एक्ट का भी राइट बचा है, 498 का भी बचा है। अब वो क्या करेगी, वो उन केसेस को भी डेफिनेटली फिर आपके ऊपर करेगी। तो यानी एक केस है तो ज्यादा बेहतर है कि उस केस को मेरिट पर ही फाइट करें, और जो भी अच्छे से अच्छी तकनीक उस केस के लिए आपकी बन सकती है वो आप लगाएं। तो ये तो हो गई पहली बात जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें काउंटर केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियोस देख के कई बार आपके पास एक सिंपल सा नोटिस ही आता है और आप काउंटर केस में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अब सेकंड चीज, एक मेंटेनेंस का या डीवी का केस हुआ जिसमें पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांगती है, यानी पैसा मांगती है। अब इस केस को हम कैसे फाइट करें? इसमें कई लोग, कल ही बल्कि मेरे पास एक कॉल थी कि मेरे को सर ऐसे सजेशन मिल रहे हैं कि इस केस को जल्दी निपटा दो। अब आप सभी को पता है कि जल्दी निपटाने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो यहाँ पे है नहीं। जितना टाइम लगता है कोर्ट्स में उतना लगता है, और अगर कई बार आपके पार्ट से मिस्टेक हो गई है तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, उसका भी आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो कहने का मतलब जल्दी जैसा कुछ नहीं होता। अब बात आती है कि अगर कोई मेंटेनेंस का केस या डीवी का केस है जिसमें पत्नी पैसा मांग रही है, अब ये केस उसने क्यों करा ये सोचो। उसको मेनली आपसे पैसा लेना है, और अधिकतर मामलों में आपने देखा भी होगा जहां पत्नी का एंट्री मेंटेनेंस बन जाता है उसके बाद वो आना बंद कर देती है कोर्ट में, और एक एक 2-2 साल आपके ऐसे ही खराब हो जाते हैं, वो अपना एविडेंस ही नहीं देती। ऐसे अनेकों मामले चल रहे हैं। तो जल्दी जैसा तो कुछ हो नहीं सकता, और उसका मोटिव पूरा हो गया, उसको पैसा मिलने लगा। अब आपको यहां क्या करना है कि मोटिव पूरा नहीं होने देना है। मतलब कि जो ये मेंटेनेंस केस या डीवी के केस होते हैं, इसे लीगली आप जितना डिले कर सकते हो उतना डिले आपको करना चाहिए। क्योंकि जिस मोटो के लिए वो कोर्ट में आए हैं, यदि वो मोटो ही पूरा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उनका जो माइंडसेट होता है कुछ समय के बाद चेंज हो जाता है। 6 महीने बाद, साल भर के बाद दिमाग ऐसा होने लगता है कि यार कुछ मिल तो रहा नहीं है कोर्ट में। और अगर मान लेते हैं साल भर, 1.5 साल के बाद कुछ ऑर्डर हो भी गया और कुछ एरियर आपका बंदा है, तब भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एरियर आपको एक साथ देना है। आप उसका कुछ पार्ट दे सकते हो और धीरे धीरे दे सकते हो, और नहीं भी दोगे तो उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा, फिर अलग से उसे एग्जीक्यूशन में भी पढ़ना पड़ेगा, उसकी फीस भी देनी पड़ेगी, फिर एग्जीक्यूशन की आपके पास तामीली होगी, फिर जब आप अपीयर होंगे फिर आपको जाकर के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का दिमाग इस बात पे राजी हो जाता है कि चलो इससे बढ़िया तो वन टाइम जो मिल रहा है वो ले लो, इतनी भागदौड़ कौन करेगा। तो मेंटेनेंस केसेज में जहां आपसे पैसा मांगा जाता है वहां सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि लीगली आप जितना उस केस को खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, करिए, और मीनवाइल आपका कोई ना कोई रीजनेबल सेटलमेंट बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मल्टीपल केसेस कर दिए, मतलब आपके ऊपर 498 भी आ गया, आपके ऊपर डीवी भी आ गया, आपके ऊपर 125 भी आया, और कोई केस भी आ गया है, आपके ऊपर 3 तलाक का केस भी आ गया यदि आप मुस्लिम गए हैं, तो इतने सारे केसेज आपके ऊपर अभी हो गए हैं, और फिर इनकी रिवीजन भी चल रही है, अपील भी चल रही है, मतलब तमाम प्रकार की लिटिगेशन चल रही है 5-5, 6-6, और इसके बाद भी सामने वाले हट्टी प्रवृत्ति पर है कि हम तो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो इस प्रकार की चीजें जहां पर होती हैं, और ये सारे फॉल्स केसेज हैं और उनके द्वारा भी अनेकों क्राइम किए गए हैं,
तो ऐसे में दोस्तों आपको उनके ऊपर डेफिनेटली अपनी तरफ से काउंटर केसेज करने चाहिए। बिना काउंटर केसेज के इस तरह के मामले सॉल्व नहीं हो सकते। आप काउंटर केसेज करेंगे, उन पर दबाव होगा, तभी ये इतनी सारी मल्टीपल चीजें खत्म होती हैं। तो यह मैंने 3 अलग अलग चीजें आपको बताई हैं। अब फिर फर्दर इसमें आता है कि सर काउंटर केस कौन सा है, ये हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली काउंटर केस करना बहुत मुश्किल होता है, तो हर एक मामले में क्या चीज ऐसी बन सकती है जो कि लीगली कोर्ट में स्टैंड कर जाए, चल जाए, वो उस मामले की परिस्थितियों पर ही निर्भर होगा। लेकिन यह तय है कि अगर आपके मल्टीपल लिटिगेशन चल रहे हैं और ऑलरेडी 2-3 साल आपको झेलते हो चुके हैं, तो फिर बिना काउंटर केसेज के आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद निर्णय ले सकते हो कि आपका जो केस चल रहा है उसमें आपको काउंटर केसेज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, केवल मेरिट पे डिफेंस ही करना चाहिए, और मेंटेनेंस केसेज में आपको कैसे लड़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।